ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फिजिक्स में पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी, क्या उसके बारे में लिखा था आपने, ज़रा बताइए। कॉपी लाए नहीं है, ठीक है ना, तो फिर से लिखिए ताकि याद हो जाए। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to withdraw the shared electron pair. Withdraw the shared electron pair. हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या टेबल बताई थी मैंने, क्या होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वो है आपके पास पीरियोडिक टेबल नोटबुक में? नहीं है, हैं? नहीं, वो जो पीरियोडिक टेबल मैंने दी थी तो वो यहाँ पर ये छूट गई है, यहाँ लगी रहती थी तो आसानी रहती थी। चलिए खैर, इसको कल चिपकवाते हैं फिर से। तो ये देखिए, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पीरियड कहलाता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट गए हम लोग। तो लिथियम की कितनी थी? 1, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3 और ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये हमको याद होनी चाहिए, याद करना भी आसान है। इसमें एक चीज़ और कहा था मैंने, याद रखिए, क्लोरीन और दूसरा कार्बन के नीचे हाइड्रोजन, इसकी 2.1 होती है। ठीक है, लिखिए इसको दोबारा। हो गया। चलिए अब देखिए, मान लिए दो एलिमेंट ने आपस में शेयरिंग की, तो शेयरिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जाम्पल पहले भी दिया था, फिर दे रहा हूँ। इन्होंने शेयरिंग की। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन। 17th ग्रुप में है क्लोरीन, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो वैलेंस शेल में होता है। इन दोनों को, इसको भी एक चाहिए और इसको भी एक चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, शेयरिंग कर ली और शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना? कोवेलेंट बॉन्ड बना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या लिखवाई है, जरा जल्दी से। It is the tendency of
हाँ, it is the tendency of an element to withdraw the shared electron pair. तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या है, शेयर्ड है। अब ये वाला एलिमेंट क्लोरीन और ये वाला एलिमेंट हाइड्रोजन दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग तो कर ली, लेकिन क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, 3 के करीब है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी काफ़ी कम है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये बीच में होने की बजाय, अगर बीच में होता तो इलेक्ट्रॉन कैसे फैले होते, आधा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऐसे होता और आधा इधर होता, ऐसे होता, ठीक है ना, दोनों में बराबर बराबर बटा होता इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। लेकिन होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो जाहिर सी बात है इसके बाद कुछ परसेंटेज इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब कुछ इसकी तरफ ज़्यादा आ गया, तो इसी वजह से इस पे क्या होता है, थोड़ा सा डेल्टा, क्या है डेल्टा माने स्मॉल, स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो इस पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही। आ गई बात समझ में? तो बनाइए, इतनी बात बनाइए तो फिर आगे की बात करते हैं। चला जाए। तो अब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, तो यहाँ पे आपको बड़ा बादल दिखाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे छोटा दिखाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका एक स्पेशल नाम भी है। हर कोवेलेंट बॉन्ड में तो ऐसा होगा नहीं कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। कभी कभी होगा, कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की डिफरेंट होगी, तभी तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे। अगर सेम होती तो कहाँ खींच पाते। सपोज एक एग्जांपल में लेता हूँ, इधर भी क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है, अब क्या होगा, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी भी 3 है, तो दोनों पहलवान है। जब दोनों पहलवान है तो कौन खींचने देगा किसी को, कोई नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा कौन सा चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। यहाँ पर भी डेल्टा चार्ज क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं आएगा क्योंकि बीचों बीच है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वैसा बनेगा, बराबर बराबर वाला। बनाइए, ये भी बनाइए।
ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0, इसलिए ऐसा बना। और वहां पे क्या बना था, HCl, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसकी 2.1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा बना, इधर छोटा और इधर बड़ा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे चार्ज आ गया था, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके का अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इसको कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। क्या कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। हिंदी में पोलराइजेशन को क्या कहते हैं, सोसाइटी में बहुत पोलराइजेशन हो गया है, पेपर में न्यूज में सुनते होंगे। क्या मतलब होता है, मतलब लोगों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो गया है, डिफरेंसेस हो गए हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पोलराइजेशन को, बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण हो गया है, ध्रुव बन गए हैं, अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, समझिए। पोल भी अलग अलग पोल बन गए हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक इस ग्रुप का, एक उस ग्रुप का। तो यहाँ पे कोई पोल नहीं बना, इसलिए ये दोनों पे चार्ज शेयर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। और इसको कहेंगे पोलर बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि जब भी सेम एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर बनेगा, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो फिर कोई चार्ज आएगा नहीं, कोई चार्ज नहीं आएगा तो नॉन पोलर बनेगा। जब भी डिफरेंट एलिमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर 99% चार्ज क्या है, चांस क्या है, पोलर बनेगा। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगी। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। तो अब यहां से हम लोग आते हैं अपनी हेडिंग की तरफ, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल हम लोग इसी का लेते हैं, HCl का, ये वाला। तो इसको मैं दोबारा बनाता हूं। तो ये मेरा हो गया H और ये हो गया Cl। ठीक है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव। इसके ऊपर क्या चार्ज है, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। तो जब भी दो चार्ज, अच्छा ये दोनों चार्ज इक्वल है या नहीं है, क्यों क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग है और वो नहीं, ये वाले चार्ज जो ये आए हैं, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आया है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आया है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, क्यों, जितना उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ा है क्लोरीन का, उतना ही तो हाइड्रोजन का कम हुआ है, तो फिर बराबर ही तो होंगे। हाँ, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और देखिए जब भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस आपस में किसी स्मॉल डिस्टेंस d से सेपरेट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं।
देखिए डाइपोल क्या होता है, when two equal and opposite charges are separated by two equal and opposite charges are separated by, इक्वल भी हो अपोजिट भी हो, आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी, देन इट इज कॉल्ड डाइपोल। इसका क्या नाम हो जाता है, डाइपोल हो जाता है। तो यहां पे भी तो देखिए वही चीज है, मॉलिक्यूल के अंदर भी इक्वल चार्ज है और अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ही तो है। कितना स्मॉल है, पिकोमीटर में। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो किस में होती है, पिकोमीटर में होती है। पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12, है ना। तो यहां पर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, और इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, दोनों चार्ज में से कोई चार्ज ले लिए, Q इंटू बीच का डिस्टेंस D, ये इसकी वैल्यू होती है। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। चलिए और क्या बता दिया जाए इसमें। इसका डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी लिखिए। ये क्या है, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये क्या सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कहाँ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज Q टू नेगेटिव Q, यानी डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां। ओके, चलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट बताइए। यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो कूलम मीटर हो गई। ठीक है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है, हम लोग चलेंगे कि मॉलिक्यूल जो हैं वो पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, ये निकालने की तरफ। मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, तो देखिए लिखिए, मॉलिक्यूल्स हैविंग नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की जगह म्यू लिख दिया करिए आप। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आर नॉन पोलर एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब हुआ वाइस वर्सा, उल्टा। क्या मतलब, इसका मतलब अगर जीरो नहीं हुए तो पोलर हो जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं अगर कहीं पर भी कोई मॉलिक्यूल है उसका म्यू नेट निकालूं, और अगर वो जीरो आ गया तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। वेरी गुड।
और अगर कहीं पे म्यू नेट मैंने निकाला और वो क्या हुआ, 0 नहीं आया, तो मैं उसको क्या कहूँगा, वो मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है। तो ये हमारे लिए कितना आसान हो गया निकालना। तो हमने जो हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूल पढ़े थे उसमें से कुछ मॉलिक्यूल का अब मैं अभी स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊंगा। आपको क्या करना है, उसके अंदर बताना है कि म्यू नेट 0 होगा या नहीं होगा। कैसे बताना है उसको देखते हैं। सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल पढ़ा था मैंने, CH4। इसके बाद क्या आपको होमवर्क के लिए दिया था, CCl4। इन दोनों में से एक मैं बताऊंगा, एक आपको होमवर्क में करना है। बताइए कौन सा वाला मैं बताऊं। CH4 बता देता हूँ। ओके, उसके लिए क्या करना होगा, हमको स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है CH4 का, बोलिए जल्दी से। ये स्ट्रक्चर क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। CH4 है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, वो पिरामिड होगा, ट्राइगोनल। इसका मतलब जो है ये रिवीजन नहीं हुआ है भाई साहब। चलिए अब मैं आपको दोबारा से कराता हूँ, इस बार शॉर्टकट मेथड से कराता हूँ, ठीक है। पूरा रिवाइज करा रहा हूँ कंप्लीट। देखिए, मुझे सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, हाइब्रिडाइजेशन। जब ये मुझे पता होगी उसी के बाद बाकी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तरीका देखिए। मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ये लिखिए, प्लस नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट, सिंगल बॉन्ड लिख देते हैं, कोवेलेंट तो बॉन्ड है ही, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। प्लस प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, ठीक है, माइनस पॉजिटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। पहले तो फॉर्मूला लिखिए, फिर उसके बाद मैं आपको, ये फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, बोल बोल के लिखिए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट नहीं, ऑफ कार्बन एटम, ऑफ सेंट्रल एटम पूरा लिखिएगा, आप भूल रहे हैं। नंबर ऑफ सिंगल, तो आप एक लाइन में लिखिए, सुन रहे हैं, एक लाइन में जोड़ते चले जाइए। ऊपर मैंने ऊपर नीचे लिखा है, आप ऐसे सीधे लिख लिए रो में, या चलिए ऐसे ही लिखिए, चलिए। नेगेटिव चार्ज, अगर मॉलिक्यूल पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर देंगे। और लगा कर करेंगे ना इसमें, और लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, नहीं, और क्यों लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे, दोनों को साथ होगा तो हम, और क्या भाई, जो दोनों में से काम कर रहा होगा वो वाला यूज कर लेंगे।
ये बात आपकी सही है कि किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कर लेंगे। चलिए अब देखिए इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, चलिए करिए। CH4, जल्दी से बताइए कार्बन पहला क्या देखना है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन मतलब सेंट्रल एटम के। और सेंट्रल एटम यहाँ कौन है, कार्बन है। तो कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। वेरी गुड, छा गए। प्लस फिर क्या देखना है, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड होगा, तो कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4। 4 हाइड्रोजन है, सबके साथ सिंगल बना रहा है। प्लस फिर उसके बाद क्या कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हाँ हाइड्रोजन पर होंगे, हाइड्रोजन पर क्या कोई चार्ज दिख रहा है, जो दिख रहा हो बिल्कुल, हाँ हाँ, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो इसलिए 0। क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, तो ये भी 0। तो टोटल क्या आ गया, पहले देख लीजिए, लिखिएगा इसके बाद, एक बार आप देख लीजिए फिर उसके बाद 8 आ गए, ये आए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने आए, ठीक है। अब इसका पेयर बनाइए, क्या करना है, पेयर। तो कितने पेयर बनेंगे बताइए, 8 इलेक्ट्रॉन से कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 4 बनेंगे ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। पेयर क्यों बनाए हैं, पेयर इसलिए बनाए हैं कि जो बॉन्ड बनता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है ना, इसलिए पेयर बनाए। ये 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में दोनों पूरे मॉलिक्यूल के क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड वॉन्ड बनाने में, सब कुछ बनाने में इन्हीं का रोल है, ठीक है। अब जब इन्हीं का रोल है तो उनको मैंने निकाल लिया, कितने इलेक्ट्रॉन है, तरीके से निकाल लिया, 8 इलेक्ट्रॉन है। उसमें से कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पे इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। अच्छा मुझे कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, चलो बॉन्ड इसके बाद बनाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो एक पेयर कितने को हम रखने के लिए एक ऑर्बिटल में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं दो, एक ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं, मैक्सिमम 2 आते हैं। तो एक पेयर कितना आएगा, नहीं एक पेयर में एक ही बनेगा, एक पेयर जो है वो एक ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है ना, हाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका मतलब हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, चाहिए ना। तो 4 ऑर्बिटल कहाँ से गिनती शुरू करेंगे, एस से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला ऑर्बिटल कौन सा लेंगे, पहला ऑर्बिटल, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 4 ऑर्बिटल्स will be required, ठीक है, 4 ऑर्बिटल रिक्वायर होंगे। तो कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे, पहला एस लेंगे। 1s आपने क्यों बोला था, 1 पहला वाला नंबर नहीं बोलना है, खाली एस, ठीक है ना। जिसका एक ऑर्बिटल चाहिए वो एस, मतलब वो उतना नंबर उसके ऊपर में आएगा, पावर में आएगा। 1s का मतलब यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 का मतलब क्या होता है, पहली शेल के अंदर ये ऐसा ऑर्बिटल है, तो वो नहीं हम मतलब बता रहे हैं, ठीक है ना। और ये पहली शेल का है भी नहीं, ये तो सेकंड शेल का है, क्योंकि वैलेंस शेल तो कार्बन की सेकंड होती है। तो ये कौन सा है, एस ऑर्बिटल है, और एक यूज होगा क्योंकि एक ही होता ही है ना। अब और हमें चाहिए 4, तो अब क्या करेंगे, अब अगला वाला ऑर्बिटल लेंगे। तो अगला कौन सा होता है, पी। कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए कि आप कई दिन के बाद आए और रिवाइज भी नहीं किया। पी होगा, और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। और हमें चाहिए कितने, 3 और चाहिए, 4 चाहिए थे, एक एस का मिल गया था पी, तो तीनों पी के ले लेंगे,
आ गई हाइब्रिडाइजेशन? आया समझ में? अब बिना देखे लिखो अपने आप, ऐसे ही जैसे मैंने बताया, गलत हो सही हो लिख डालो। जब लिख लो तो एक बार जो है वो मिला लेना। देख लिया? अब इससे चेक करिए और देखिए ऐसे ही लिखा है या कोई गलती की है, करेक्शन करिए, चेक करते जाइए। चार इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए 4 ही ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल हमने ले लिए। और शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हैं? एस से करते हैं, फिर पी के लेते हैं। जब पी के भी पूरे हो जाते हैं और तब भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा तो फिर डी के लेते हैं, ठीक है ना? अब जब एस, अब यहाँ पे जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो मैंने टेक्निक बता दी, वो पूरा देखो मैंने डिब्बे उब्बे बनाए थे, सब कुछ किया था, वो पूरा यहाँ पे शॉर्ट में हो गया। मैं तो दिमाग में सोच करके सब कर दूँ, प्रैक्टिस की बात होती है, ठीक है ना? खाली यही सोचा ना था, अच्छा 4 इसके 4 ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 4 पेयर हो गए, 4 पेयर हो गए तो sp3 हो गया, बस। लेकिन थोड़ा सा जान लगानी पड़ेगी शुरू में, तब आएगा ना। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी तो कौन सी ज्योमेट्री थी? हाँ, अब ये याद नहीं है, जैसे चलिए सब बोल दिया, लेकिन सही नहीं बोला है। अब भी नहीं याद आ रहा? टीडी से टेट्राहेड्रल लिखिए उसको, तो ज्योमेट्री बनाइए जल्दी से फिर से। ये याद होना चाहिए बेटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर काम चल जाता तो मैं कहता नहीं आपको। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल भी लिखिए, कितना था? हाँ, 109 109.5 कर दीजिए, ठीक है। 28 याद रखना चाहें 28 याद रखिए, हो गया। ये हमें याद होना चाहिए, इतनी बात शॉर्ट में हो गया। 30 सेकंड के अंदर आंसर है, लेकिन उसके लिए दिमाग में कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने डाइपोल मोमेंट की तरफ। तो ये बताइए, क्या हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? सेम है, चेक करिए टेबल में, अभी तो लिखवाई थी मैंने।
कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में पूछ रहा हूं। नहीं, 0.3 पॉइंट कम, कार्बन से ज़्यादा है और हाइड्रोजन से कम। फिर 3 मिनट लगा दिया आपने इतनी सी बात ढूंढने में। कार्बन की 2.5 थी और हाइड्रोजन की 2.1। अलर्ट रहिए एकदम। तो 2.5 और 2.1, तो इसकी है 2.5 और इसकी है 2.1। तो बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए तो वो किधर हो जाएगा? कार्बन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो किसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा? कार्बन के ऊपर। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट बताइए किधर से किधर होगा? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव होता, तो ये वाला डायरेक्शन होगा इस बॉन्ड। क्योंकि ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है, इसलिए इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है। चाहे तो लिख लीजिए, बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड, ठीक है, इसलिए डाइपोल मोमेंट है। और बड़ा बनाइए स्ट्रक्चर ताकि जो है वो हर चीज क्लियर रहे। अब देखिए, तो सेम यही इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी होगा, तो ये यहां पर भी डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा। सेम इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होगा तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, है? तो डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा? तीनों ऐड होकर के सीधा ऐसे चला जाएगा। वेक्टर को कभी ऐड करवाया है सर ने क्लास में? नहीं करवाया। ठीक है, देखिए मैं करवाता हूँ। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये जब ऐड होंगे तो ऐड होने के बाद इनका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, ठीक है? हाँ, मान लो एक वेक्टर ऐसे आ रहा है और एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल कर देगा। और ये सेम ही डायरेक्शन में लगे, मान लो ये टेबल है, एक रस्सी से पकड़ के आप इधर खींच रहे हैं, मैं इधर खींच रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? इधर को नहीं आएगी, है? तो फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इन दोनों का, लेकिन अब ना तो आपकी तरफ जाएगी ना मेरी तरफ, कैसे आएगी? रिजल्टेंट के साथ चलेगी, यानी बीच में ऐसे सीधी सीधी चलेगी, ठीक है? हाँ, कोई फोन है जरूरी? हाँ, स्क्रीन को फिर पलट दीजिए, आपका ध्यान बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। तो जब मैं 3 वेक्टर हो जाएंगे, एक वेक्टर कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, दूसरा कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तीसरा कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है तो इनका रिजल्टेंट भी कैसा होगा? इनका रिजल्टेंट ऐसे ही होगा, ठीक है ना? तीनों जुड़ जाएंगे। भाई 3 रस्सी से खींच लो आप, उसी सामान को, उसी बॉक्स को 3 रस्सी से खींचो, तो भी क्या होगा? जाएगा तो उसी एक डायरेक्शन में, ठीक है? क्लियर हो गई बात? हाँ, ओके। तो यहां पे जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा, इन तीनों की वजह से वो क्या आएगा? है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना डाइपोल मोमेंट। हाँ, रिजल्ट जो आएगा उसको अभी देखते हैं क्या होगा, अभी देखते हैं उसको। तो ये वाला डाइपोल मोमेंट, ये वाला और ये वाला, तीनों ऐड होकर के क्या रिजल्टेंट दे देंगे? इनका मैं कलर कर देता हूं ब्लू, ठीक है? ये दे देंगे ऐसे, तीनों का रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है? नेट डाइपोल। लेकिन अभी ये वाला बॉन्ड तो रह गया है। अब आगे मत सोचिए ये वाला रह गया नहीं रह गया, पहले इसको बताइए। रह गया,
और इसमें डाइपोल मोमेंट किधर होगा ये बताइए। इसके अंदर प्लस, इसके ऊपर फिर से वही पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो इस पे इधर होगा। और मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखा गया है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया फिर, म्यू नेट, बोलिए, म्यू नेट क्या हो गया, इसका 0 हो गया। जबकि इंडिविजुअल डाइपोल का म्यू 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 0 नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन टोटल जो है मॉलिक्यूल का वो म्यू नेट 0 है। इसलिए देखिए एक स्टेटमेंट सुन लीजिए फिर लिखते हैं। अगर हमसे कहे कि मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है, यस। मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, यस, क्योंकि म्यू नेट 0 है इसलिए नॉन पोलर हो गया, अभी तो लिखवाया था। क्या मॉलिक्यूल के बॉन्ड भी नॉन पोलर है? नो, मॉलिक्यूल के बॉन्ड तो पोलर है, उनके पास तो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन उन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। क्लियर हो गई बात? हाँ, अब इसका डायग्राम दोबारा से बनाओ और दूसरे पेज पे साफ साफ बनाओ। ये ज्योमेट्री जो है कैसी है, क्या नाम है ज्योमेट्री का? इसका नाम है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये मॉलिक्यूल क्लियर हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा था, CCl4, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके और उसका डाइपोल प्रैक्टिस करनी है। सर मैं तो रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस कैसे करूँगा? चलिए, नहीं तो घर रिवीजन तो घर पे होना है, उसमें संडे मंडे क्या है। चलिए, नेक्स्ट मॉलिक्यूल BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब उसी मेथड से बोरोन ट्राइफ्लोराइड का मुझे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री वगैरह जल्दी से बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए। तो बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अच्छा आप बोलते जाइए, मैं लिखता हूँ। इसमें है 3, यस, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 तो पहली शेल में आ जाएंगे, तो 3 वैलेंस शेल में आएंगे। ठीक है ना, गुड।
कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कितने? 3 बना रहा है, तो 3 वहां से आ जाएंगे। क्या इस पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है, तो 0 लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, वो तो पहली बार था तो मैंने लिख दिया, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कितने पेयर बनेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए। कितने ऑर्बिटल चाहिए? 3 चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे? 2। देखा, सब हो गया तुमसे। और जहां 2-4 प्रैक्टिस कर ली तब तो आंख बंद करके हो जाएगा, अभी सोचना भी पड़ रहा है। sp2 की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, वो क्या कहते हैं, शेप बताइए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, ट्राइगोनल। अब ये सब याद होना चाहिए ना बेटा, ये याद होगी ज्योमेट्री तभी हो पाएगा। प्लेनर ये हो जाएगी। ठीक है ना। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? लोन पेयर जो खाली हो, जो बॉन्ड में इस्तेमाल ना हुआ हो, क्या है कोई? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो तीनों यूज हो गए ना, तो कहाँ लोन पेयर है? चाहे तो यहां लिख देता हूं, लोन पेयर कितने? 0। ये भी दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर था? यहाँ पर भी नहीं था, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ लोन पेयर 0, क्योंकि लोन पेयर आने से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। किसने बताया था? वेस्पर थ्योरी ने, है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये हो गया क्लियर। चलिए, वेरी गुड। अब इसकी ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री बना दी है, तो कैसी ज्योमेट्री होती है? ट्राइंगल बनेगा सर, और कैसी ज्योमेट्री होगी? ये बन गया। बोलिए, ठीक है। बीच में बोरॉन इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी से बताइए? फ्लोरीन। वो तो सबका बाप है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें सोचना ही नहीं है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट, ये बॉन्ड कैसा होगा? पोलर बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी यही होगा, इधर ये होगा। तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बोलिए, इन दोनों का नेट, ये एक रस्सी इधर खींच रही, इधर तो इधर जाएगा ना, इन दोनों का इधर, और इनका इनका इधर होगा, इस वाले का। फिर से कैंसिल हो गया ये। बोलो ना, ये 2 से जो बना डाइपोल मोमेंट वो इधर जा रहा है, और इस वाले बॉन्ड से जो डाइपोल मोमेंट बना वो इधर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो 4 कैंसिल नहीं हो गया? बिल्कुल। या तो मैं मुक्का मारूं, तुम भी मुक्का मारो, तो भी कैंसिल हो जाएगा। या फिर मैं कोई चीज खींचूं, तुम भी उधर से खींचो, तो भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना। क्लियर हुई बात? हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जब इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो म्यू नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये भी 0। लेकिन म्यू हर बॉन्ड का वो 0 नहीं है। म्यू ऑफ बॉन्ड ये 0 नहीं है। ठीक है। तो पूरा मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। यही बात उसमें भी लिख लेना, पीछे वाले में। बट बॉन्ड्स, बट इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर। इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर। अब इतनी देर में जब मैं लिख रहा था उस वक्त आपको लिख लेना चाहिए था, मैं बोल ही तो रहा था और लिख रहा था। बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, निकालने की। देखिए कितना पार्ट लिख पाते हैं।
हो गया। चलिए ऐसा करिए, अब बाकी नोट्स वीडियो से बनाइएगा, ठीक है। हाँ, और नोट्स चेक कराना है मुझे। हाँ चलिए, अब एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, ओके, क्योंकि बेटा ख़त्म भी करना है ना, वरना फिर BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड, इसका निकालिए जल्दी से, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे और क्या ज्योमेट्री होगी, सब बताइए। यहाँ से देख लो, अगर नहीं याद है वैसे तो 20 एलिमेंट को रट डालिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 बस। सॉरी ये 3 नहीं है बेटा, आई एम सॉरी, ये 2 है, BeCl2, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बने? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने ऑर्बिटल चाहिए? 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? एक S आएगा, एक P आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। कितना आसान है, हैं? हाइब्रिडाइजेशन कितनी क्या आई? sp आ गई, लीनियर होगा, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड इधर बनाते हैं और एक बॉन्ड इधर बनाते हैं, ये बीच में हो गया बेरिलियम, इधर क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन। क्लोरीन और बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, अलग, एलिमेंट डिफरेंट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, और क्लोरीन की ज्यादा होगी, वेरी गुड, ठीक है ना। बेरिलियम की कितनी थी? 1.5, क्लोरीन की थी 3, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह डाइपोल होगा, वही मैंने डायरेक्शन भी बना दिया है, इधर भी वही होगा, सेम बॉन्ड सेम चार्ज, सब कुछ सेम है, तो डाइपोल मोमेंट भी सेम होगा। ये वाला डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा? म्यू नेट 0 हो जाएगा। इसलिए ये भी मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हाँ, बॉन्ड की, इंडिविजुअल बॉन्ड की बात करेंगे तो वो पोलर हो, ठीक है। चलिए अब बिना देखे 1 मिनट में बनाइए, दिमाग अब आपका चल गया है, इसलिए मैंने कहा। हो गया। चलिए, तो हमारी कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई? sp हो गई, sp2 हो गई और sp3 हो गई, ठीक है। अब कौन कौन सी बची? sp4 कहाँ होता है यार? sp5 भी नहीं होता। p में जो है वो 5 ऑर्बिटल कहाँ होते हैं? 4 कहाँ होते हैं? हाँ, sp3d, पहले d तो बनाओ, फिर sp3d2। रिवाइज ना करने की वजह है, वरना अगर आपने रिवाइज किया होता तो सब चीज़ बिल्कुल सही आंसर दे रहे होते। चलिए, sp3d वाला कौन सा मॉलिक्यूल था वो भी याद नहीं होगा, चलिए मैं ही बताता हूँ, PCl5। जल्दी से निकालिए, देखिए sp3d बन रही है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बन रही। फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कौन से ग्रुप में है? 15, तो 5 हो गया बस।
इतना मेहनत थोड़ी लगती है, अब बड़े हो गए। 5 और कितने सिंगल बॉन्ड? 5, तो कितने हो गए? 5 + 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कितने ऑर्बिटल चाहिए? 5 ऑर्बिटल। कहां से शुरू करेंगे? एस, फिर पी के 3 ही होते हैं तो 3 ही ले सकते हैं, 4 हुए अभी, और फिर डी का 1 लेंगे। देखो पहुंच गए, एक लाइन भी नहीं लिखी है। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट। लेकिन आना बेसिक से चाहिए, होता क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे एक्साइटेशन हो रहा है, ग्राउंड स्टेट क्या है, कैसे बॉन्डिंग हो रही, सब चीज आनी चाहिए। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री बताओ जल्दी से। बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल कैसी शेप थी? देखो, ये फॉस्फोरस, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, ये तो ट्राइगोनल हो गया, ठीक है ना। और बाई पिरामिडल, एक ये क्लोरीन और एक नीचे क्लोरीन। यहां से देखिए एक पिरामिड ये बना है और एक पिरामिड ऊपर से बना था, है। इसका बताओ डाइपोल मोमेंट नेट कितना होगा? हर बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट है, ये जीरो, ये जीरो नहीं है, किधर से किधर है, जो डायरेक्शन मैंने बनाया वही डायरेक्शन भी है। अब बताइए जल्दी से। अरे वो तो बन गया डाइपोल मोमेंट। फॉस्फोरस और कार्बन, क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। तो किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा? क्लोरीन के ऊपर होगा, फॉस्फोरस प्लस चार्ज। तो मैंने एरो से वही तो डायरेक्शन दिखा दिया डाइपोल मोमेंट का। अब आपको ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बताना है। हाँ, पहले ट्राइगोनल के बारे में सोचिए। ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल में नेट क्या हो रहा है? जीरो। यही तो सोचना था भाई। अभी ट्राइगोनल यहाँ पे देखा मैंने, क्या था? ट्राइगोनल में जीरो हो गया, तो यहाँ पे भी तो जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए नेट क्या हो गया? ट्राइगोनल के लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं जीरो। और ये दोनों, ये नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, दोनों सेम है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल म्यू नेट क्या हो गया? जीरो। दिस इज द पॉइंट। वही है, बनाओ जल्दी, फास्ट स्पीड से बनाइए। जितना स्पीड से मैंने बनाया, मैंने समझाया भी है, आपको उससे आधा टाइम लगना चाहिए। हटा दूं, आप बिना देखे बनाएंगे? चलिए अच्छा बनाए। नहीं नहीं, बनाओ बनाओ एक साथ, धोखा मत दे देना। चलो ठीक है, अब आते हैं SF6, इसका बनाओ। यस, वेरी गुड। देखिए, इसे कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। 12 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो 6 ऑर्बिटल sp3, 4 ये हो गए, 2 ये sp3d2। कैसी ज्योमेट्री होती है? हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गई ज्योमेट्री। कैसी होती है? क्या, जोर से बोलो। ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कैसी थी? बीच में सल्फर। पहले स्क्वायर बनाओ, पहले क्या बनाओ? पहले स्क्वायर बनाओ, पहले स्क्वायर बनाओ। ओके।
बन गया। फिर क्या करना है, फिर एक बॉन्ड ऊपर लगाओ, एक नीचे लगाओ, हैं। हर जगह क्या है, ये भी फ्लोरीन, 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 हैं। तो अब बताइए, डाइपोल मोमेंट हर इंडिविजुअल बॉन्ड में है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, और किधर से किधर है, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन भी यही है एरो का। लेकिन मुझे ये बताइए, इन चारों का पहले प्लेन वाले का सोचिए, तो ये जितना डाइपोल मोमेंट इधर बना रहा है ये वाले दोनों, उतना ही तो ये दोनों मिलकर के इधर बना रहे होंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, और ये तो बिल्कुल अपोजिट है ही, तो इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे भी म्यू नेट क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हुई बात, पक्का। चलो, 2 मॉलिक्यूल और कराता हूँ, तो फिर उसके बाद चलेंगे। ये मॉलिक्यूल भी मैंने कराया है। चलिए, NH3 की ज्योमेट्री बताइए जल्दी, सारी डिटेल करिए करिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ज्योमेट्री बताइए, सब कुछ करिए। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है? हाँ, 15 नहीं, 5 नहीं, 15 बोलिए, 15, तो 15 का 5 ले लेंगे। इतना शॉर्टकट मत खेलिए, 8 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लिखिए, 8 इलेक्ट्रॉनों और 4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। पेयर, हाँ ऐसे करिए, इतना शॉर्टकट नहीं चलेगा। चलिए, हाँ क्या, sp3 हो गया, वेरी गुड। लेकिन इसमें कहते हैं वो बनेगा 5 + 3, तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, इससे 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो sp3 हो गई। हाँ अब बताइए। इसमें वो भी बनेगा एक, हाँ, पहले sp3 होती है तो क्या ज्योमेट्री होती है, हमको मालूम है, टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। नाइट्रोजन लगाइए, टेट्राहेड्रल बना देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने बॉन्ड हैं हाइड्रोजन को लगाने के लिए, 3 ही चाहिए, 3 ही हाइड्रोजन है ना, ये 3 लग गया, और हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, वो लोन पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पहली बार क्या आ गया, 1, हर जगह अभी तक लोन पेयर 0 था, यहाँ पे पहली बार लोन पेयर क्या आ गया, 1। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आया था, 107 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल हम लिखना भूलते जा रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने आए थे, बोलिए, सारे बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के आए थे, चाहे ये वाला लें, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 90 आएगा, और इस वाले में ये 120, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल में, और ये वाला परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो ये 90 होगा, नीचे वाला भी 90 होगा, बोलिए ठीक है। और यहाँ पर भी सारे के सारे 120, 120, 120, ठीक है, और ये वाला 180। देखो माशाल्लाह, दिमाग चल रहा है एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। कहाँ गया जी, ये हो गया। चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, H2O बनाओ।
sp3b6 क्या मतलब? क्या आया? हाँ, कैसे आया? ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6 और हाइड्रोजन के 2, तो ये आ गया 8 इलेक्ट्रॉन पेयर बने, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3, तो ये हो गई sp3। हाइब्रिडाइजेशन होते ही क्या हो जाती है? ऑर्बिटल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, लेकिन हाइड्रोजन लगाने के लिए 2 ही है मेरे पास, तो क्या बचेंगे? 2 लोन पेयर बच जाएंगे, तो ये 2 लोन पेयर हो गए। बॉन्ड एंगल कितना हो गया था? 104.5। ठीक है। सर आप एक चीज और बताइए, हम्म लोन पेयर जो रहेगा वो अपोजिट नहीं रहेगा ना, जब लोन पेयर में बनता है हम्म वो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन साथ में हम करके देंगे ना। हम्म तो नहीं, हम कहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं? आप बताइए, जहाँ आप कहें मैं वहाँ लगा देता हूँ। आपको कहाँ पसंद है? लाइए ऑक्सीजन, आप अपना सवाल पूछिए, कहाँ लगाऊँ हाइड्रोजन? अगर ऊपर नीचे में लगाएंगे तो अच्छा उसका एंगल ज्यादा बनेगा, तो वो ऐसे हो जाएगा ना। नो, कोई सीन नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए, मैं हाइड्रोजन यहाँ लगाऊं, वहाँ लगाऊं, वहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं वो यही तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। क्या किसी पोजीशन में कोई डिफरेंस है क्या? यहाँ पे देखिए, मेरी शक्ल पे नहीं, यहाँ देखिए, क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस है? सेम एंगल सारी चीजें। हर जगह सब चीज़ सेम है, तो कहीं भी लगाओ, कहीं पे भी लोन पेयर लगाओ, कहीं पे भी हाइड्रोजन लगाओ। आपको यहाँ लगाना है तो यहाँ लगा दो, ये एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ये रहा लोन पेयर। तो भैया कोई फर्क थोड़ी पड़ गया, तब भी एंगल वही रहेगा। अब ये अब मुझे दिख नहीं रहा है ना, ये मैं विजुअलाइज नहीं कर पाऊंगा। आप तो कर लेंगे क्योंकि आप समझ गए हैं। एक कहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, बल्कि आपके लिए यहाँ लगाया पीछे वाले पे ना, और एक इस पे लगा दिया। तो ये भी तो एंगल 109 वाला ही है, 104 वाला है। ठीक है, और लोन पेयर कहाँ लगा दिए? इस पे और उस पे लगा दिए हैं, देखो। ठीक है ना। लेकिन ब्लैक बोर्ड 2D बॉडी है, तो 2D में वो फ्लैट स्ट्रेट लाइन लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऊपर नीचे हो गया। तो इसलिए क्या करते हैं, ये वाला बनाते हैं, इसलिए ये वाला बनाते हैं कि एक साथ दिख जाए एंगल। अब इसमें एंगल बनाने दिखाने में भी तो कैसे दिखाओगे? एंगल दिखाना भी तो इसके अंदर मुश्किल है, ऊपर नीचे है ना, ऐसे दिखाओगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या दिखा रहे हो। ये 180 लगने लगी। हाँ, 180 लगने लगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा है। ओके। और ये लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, ये याद है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और फिर सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर की। इसीलिए क्या होता है, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, हाँ, ये दबा करके इनको करीब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाइपोल मोमेंट को ख़त्म करते हैं। अब देखिए, जो मॉलिक्यूल मैंने कुछ और एक्स्ट्रा भी मॉलिक्यूल कराए थे, उन मॉलिक्यूल्स का भी और भी अपनी बुक वगैरह से भी चाहे तो, जो मैंने आज जुगाड़ बताया है, इस जुगाड़ को इस्तेमाल करिएगा। अच्छा, इस जुगाड़ में एक बात और लिख लीजिए, क्या लिखना है? चलिए वो क्वेश्चन ही करा देता हूँ। CO2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। ये मैंने बॉन्डिंग चैप्टर 60-40 मिनट के लेक्चरों में पढ़ाया है। कितने? 60 लेक्चर में। 60 लेक्चर। यस, जब टाइम होता है, लेकिन 40 मिनट्स के 60 लेक्चर्स में पढ़ाया है। सब मेरा एक चैनल है, उसमें अपलोड भी है, लेकिन उसमें IIT एडवांस लेवल का पढ़ा दिया है मैंने।
समझ रहे हैं। और अभी मुझे क्या करना है, बेसिक डेवलप करना है आपका, तो इसलिए आपको बेसिक लेवल की ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। हाँ, कि इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। हाँ बताइए। sp2, कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, तो 6 आपको बोलना ही नहीं चाहिए था, आपको तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए 4। ऑक्सीजन का 0। मैंने क्या लिखवाया था फॉर्मूले में, पढ़िए जल्दी से। चार्ज और नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, क्या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये नई बात थी, इसलिए मैंने ये कहा लाओ करा दो। ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो इस बात को लिखिए। व्हेन एनी, ये वाले क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेंट्रल एटम, और ये साइड वाले क्या कहलाते हैं, कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम, तो अगर कॉर्नर एटम डबल बॉन्ड बनाता है, देन नो इलेक्ट्रॉन इज टेकन, तो उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, ठीक है। एनी कॉर्नर एटम में हाँ, डबल एटम डबल बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम, with the central atom, then no electron is taken, ठीक है। लास्ट में जो वो बनेगा तो ये क्योंकि ये कोई प्रॉपर एग्जैक्ट मेथड नहीं, एग्जैक्ट तो वही है जो हमने किया है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट जुगाड़ है, ठीक है, इंडिया में जुगाड़ चलता भी है, तो ये जुगाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर बनेंगे, बोलिए जोर से बोलिए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरी बात बोलिए। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन sp, sp की ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर, लीनियर है, ठीक है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल 180, लीनियर में 180 होती है, ठीक है। तो ये एक बात छूट रही थी, वो याद आ गई तो बता दिया, ओके, ये याद रहेगी। चलिए, तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है, अब इसको बेटा रिवाइज करिए प्लीज, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड, 3 लेक्चर लग गया इसको ख़त्म होने में, लेकिन इसमें तो हमने डाइपोल मोमेंट किया है यार, इसमें हमने क्या किया है, डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया है। इसमें क्या किया है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल, यार वो स्टॉप कर दिए मोमेंट,